छोटी वाली रोज पूछती है पापा का ऑपरेशन हुआ तो पूरा गला काट दिया क्या, कब आएंगे। उस दिन तो मंदिर में जाके रो रही थी कि पापा जल्दी आ जाओ, नहीं तो मेरे को बुला लो अपने पास में, कब आओगे। पापा क्यों नहीं आ रहे, मम्मी क्यों नहीं आ रही, रोज पूछेगी। कभी बोलेगी मम्मी काइट लेके आए क्या, तो मैंने बोला हाँ पापा ने भेजी है, मैंने कल परसों लेके आई थी। तो बोलती पापा के पास पता था ये कलर है करके, वो लकड़ी है करके, स्ट्रेट है करके, फिर उन्होंने बना दी थी। हाँ रोज पूछती है कब आएंगे कब आएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत से लोग अपनी जिंदगी से हार गए। इस त्रासदी में कई मासूम बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। ताजा मामला पानीपत के रेलवे क्वार्टर्स का है, जहां एक छोटा सा परिवार जिसमें अब केवल 3 मासूम बच्चियां और उनकी मां हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के गंभीर परिणाम ने बच्चियों को उनके पिता से अलग कर दिया। पिता कोरोना से लड़ता लड़ता अपनी जिंदगी की जंग हार गया और 3 मासूम बच्चों के सर से पिता का हाथ उठ गया। दुखद बात तो यह है कि सबसे छोटी बच्ची, उसे तो यह भी नहीं पता कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मां ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटी बच्ची रोते बिलखते रोज पूछती है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, या मुझे भी अपने पास ले जाएं। उन्होंने बताया कि उनके पति डॉक्टर के पद पर तैनात थे। सिटी तहलका टीम को इस परिवार तक जन सेवा दल के सदस्य लेकर पहुंचे, जो अपनी जान पर खेलकर संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं उन्होंने तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की कि इस परिवार की मदद करें, क्योंकि मासूम बच्चियों के सर से पिता का साया उठ चुका है और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। 10 तारीख का इनका रिपोर्ट आया था। 10 तारीख को वो टेस्ट करने गए थे और 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई थी पॉजिटिव है करके। तो उसके बाद तो वो घर में क्वारंटाइन थे, फिर दवाई वगैरह लेते रहे। पर 19 तारीख को अचानक उनकी सांस से फूल गई और फिर बस मैं दवाखाना ले ही नहीं जा सकी, तो घर में ही उनकी, घर से बाहर ऑटो में बैठे वैसे ही उनकी डेथ सी हो गई। अकेले ही थे यहाँ के, जैसे अकेले ही कमाते थे। मैं तो घर पे ही रहती थी। बच्चे हैं मेरे, तीनों स्कूल जाते हैं। कितनी उम्र की तीनों बच्चे हैं, कहाँ? 14 साल की हैं, एक 13 की है और ये 5वीं में लगी है अभी। 13 साल, जो 14 साल की बड़ी है वो तो 9th क्लास में गई है, एक 8th में है और ये UKG में जाएगी। अभी इनका फीस का भी है, स्कूल में जाते थे तो 2-2, 3-3 महीने की फीस भी अभी इनकी है बकाया देने की। वो अकेले ही कमाने वाले थे हमारे घर पर। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार कोविड महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनेगी। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की हर तरह की मदद के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 1500 से 2500 रुपए तक मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो उन्हें 18 साल की आयु तक मिलती रहेगी। इस राशि से उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। वहीं पीड़ित मां ने इस योजना के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार के इस बड़े फैसले से उन अनाथ बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके माता या पिता कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।